शाहरुख खान से कंपेयर, शाहरुख खान तो मेरा कॉन्टेम्पररी था। उसने मेरी छोरी विच 5-6 फिल्में की। पृथ्वी नाम सुनते ही 90s का वो सॉफ्ट ग्लो याद आ जाता है। एक नया हीरो, एक नई उम्मीद और एक डेब्यू जिसने सबको हिला दिया था। सलाम, मैं हूं महविश खान और आप देख रहे हैं दी मोबाइल रिपोर्टर। पृथ्वी ने अपनी करियर की शुरुआत की थी फिल्म दिल का क्या कसूर से। ये वो फिल्म है जिसके बाद लोग उनकी तुलना सीधा राजेश खन्ना से करने लगे थे। ये अपने टाइम की सुपरहिट मूवी थी। हाँ, इतना बड़ा इम्पैक्ट था, आंखों में इनोसेंस, एक्टिंग में चार्म और स्क्रीन प्रेजेंस बिल्कुल नेचुरल। इंडस्ट्री को लगा था कि एक नया सुपरस्टार आ गया। लेकिन बॉलीवुड की रियलिटी थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है। जो स्टारडम आया वो चंद दिनों का मेहमान निकला। ब्लिंक एंड मिस। वो शाइन जिसका सबको इंतजार था वो लॉन्ग टर्म में टिक नहीं पाया। एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप होती गई और एक वक्त ऐसा आया जब लोगों ने सोचना छोड़ दिया कि पृथ्वी का चैप्टर शायद यही खत्म। लेकिन सच बात तो यह है कि बंदा कभी खत्म नहीं होता जब तक वो खुद गिव अप ना करे। इसीलिए हमने उनसे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उनकी जर्नी, उनके स्ट्रगल, उनकी साइलेंस, सब कुछ समझने की कोशिश की। कन्वर्सेशन के दौरान पृथ्वी ने पहली बार खुलकर बताया कि उनके हिसाब से कुछ फिल्म्स जो उन्होंने रिजेक्ट की थी वो बाद में शाहरुख खान ने की। ये उनका पर्सनल पर्सपेक्टिव था, कोई कंपैरिजन नहीं। सिर्फ एक एक्टर अपनी जर्नी को पीछे मुड़कर देख रहा था। शाहरुख की ग्रेटनेस अपनी जगह है, उनका राइज उनकी मेहनत से हुआ। पृथ्वी बस इतना कहना चाहते थे कि बॉलीवुड में हर चॉइस, हर स्क्रिप्ट एक बटरफ्लाई इफेक्ट बन सकती है। इंटरव्यू के दौरान उनका टोन कड़वा नहीं था, ज्यादा रिफ्लेक्टिव, जैसे बंदा अपनी कहानी को ऑनेस्टली देख रहा हो। आज पृथ्वी एक नई सोच के साथ वापस आ रहे हैं। कोई एरोगेंस नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस, पेशेंस और एक काम कॉन्फिडेंस। हमारी कन्वर्सेशन का कंक्लूजन सिंपल था। स्टारडम शॉर्ट लिव्ड हो सकता है लेकिन आर्टिस्ट की कहानी तब तक जिंदा रहती है जब तक वो उसे खुद जिंदा रखे। ये था पृथ्वी का सच, उनकी आवाज में, उनके अंदाज में। मुझे बहुत अच्छा लगा। बस यहाँ की ट्रैफिक थोड़ी सी ऐसी है कि वक्त पर आदमी कभी पहुँच नहीं पाता है। बॉम्बे की तरह हो गया है वहाँ। बहुत अच्छा। जैसे मैं बचपन से अमिताभ बच्चन का फ़ैन रहा हूँ। उनकी फिल्में देखते देखते बड़ा हुआ। मैंने उनकी कोई भी फिल्म मिस नहीं की और मैं आज तक नहीं भूला। वैसे मेरे जो ये इस जनरेशन के जो बच्चे हैं वो मेरी फिल्म अगर याद रखे हैं 30 साल के बाद भी, तो ये मेरे लिए बहुत खुश नसीबी की बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो एक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर थी अपने वक्त की। मैं तो बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। वो सब क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वक्त जो आदमी एक गुजार चुका होता है, वो जब उसको याद आता है तो वो बहुत मिस करता है। आप कह सकते हैं वक्त का कसूर हो गया। जी, जो उसकी रजा थी वो उसने किया। कर रहा हूँ कुछ ओटीटी पे, कुछ सीरीज कर रहा हूँ। मेरा नया रूप तो नहीं देखने को मिलेगा। मेरे नए किरदार जो आज के राइटर्स और डायरेक्टर्स लिख रहे हैं, शायद वो आपको देखने को मिलेंगे। पृथ्वी तो पृथ्वी ही रहेगा मेरे ख्याल से। ये मुकेश जी की डेथ के बाद उनकी वाइफ के ऊपर कुछ उतने प्रेशर आ गया था कि हर कोई चाह रहा था कि इसकी राइट्स उनके पास है। तो इन्होंने कुछ 4-5 लोगों को शायद राइट्स दे दिए थे। तो वो कंफ्यूज है कि हम राइट्स किससे ले और रिलीज कब करें। मेरे ख्याल से एक एक बंदे ने एमपी में कहीं रिलीज किया था दिल का केसो पिछले साल। वो उसने लिया था 1 हफ्ते के लिए, उसने 1 महीना चला लिया। इतनी लोगों की डिमांड थी कि इसको मत उतारो। तो मेरे ख्याल से वो उसको ऊपर भी फिर केस हो गया कि भाई तुमको किसने ये राइट्स दी। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर कंफ्यूज हो गया कि मैंने ऐसी कौन सी खता कर दी कि मेरे ऊपर केस हो रहा है। तो वो अभी सब लोग मतलब बैकफुट पे जा रहे हैं कि यार ये इतने राइट्स इतने लोगों के पास है, हम किससे ले और कैसे रिलीज करें। शाहरुख खान से कंपेयर, शाहरुख खान तो मेरा कॉन्टेम्पररी था। उसने मेरी छोरी विच 5-6 फिल्में की। मुझे कंपेयर किया गया काका जी से, राजेश खन्ना से, कि इनको वैसी स्टारडम मिली जो राजेश खन्ना को ओवरनाइट सक्सेस मिली। बहुत अभी वो उस पे कहते हैं ना, जो बीत गई सो बात गई। फिर उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी बन जाएगी, फिर उसके ऊपर एक बड़ा पेज लोग छापने के लिए मुझे बार बार आजकल जो फ्यूचर किसी का भी अगर है तो मैं कह सकता हूँ कि रणबीर कपूर बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। रणबीर कपूर इज गोइंग टू गो प्लेसेस। वो बहुत सोच समझ के डिसीजंस ले रहा है। वो जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं है। वो एनिमल भी किया करता है, वो रामायण भी कर रहा है, वो बहुत सारी फिल्में कर रहा है जो मतलब कोई सोच नहीं सकता है। तो वो अपने डिसीजंस, ऋषि कपूर के खिलाफ जाकर के, एक बेटा जिसका बाप इतना कामयाब हीरो रहा है, उतना ब्लॉकबस्टर हीरो नहीं थे ऋषि कपूर, लेकिन वो रोकते थे, लेकिन उसने वही किया जो उसका दिल ने चाहा। तो
तो आज वही मेरे ख्याल से बहुत लंबा जाएगा। मुझे ये तो आपको एक ये पॉलिटिकल सवाल है, ये मैं एक एक्टर होने के नाते आपको इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, सॉरी। अभी आप बता दीजिए तो शायद मैं उसमें, हमें तो सब पसंद है सर। मुझे पुरानी एक्ट्रेसेस में अभी तक मतलब मैंने अगर किसी को प्रॉपरली देखा है तो वो रेखा जी है। रेखा जी बहुत अच्छा काम करती आई है और कर रही है। जी जी, एकदम एकदम दीवा है, दीवा बॉलीवुड की। ये मेरे भाई आफरीदी हमजा की बदौलत, ये मेरे भाई हैं, इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया कोलकाता की पब्लिक को, और ये मुझे लेकर के एक इवेंट प्लान कर रहे हैं और करते रहेंगे। और मुझे इन्होंने वादा किया है और मैंने भी इनसे वादा किया है कि हम दोनों साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। बस जैसा आपको लगता है, वही मटन की बिरयानी, वही आलू और वही गोश्त का टुकड़ा, मजेदार। जैसे कोलकाता का एक मिष्टी दोई बहुत फेमस है, वैसे लोग यहाँ के बहुत मीठे और बहुत खुश मिजाज है। मुझे इस किस्म के जो लोग हैं जो यहाँ पर मिलते हैं, मुझे बेंगलोर की याद आ जाती है, क्योंकि मैं बेसिकली बेंगलोर से हूँ। तो बेंगलोर में जो लोग हैं, अगर एक घर में किसी को खुशखबरी होती है किसी की, वो 10वें घर तक मनाई जाती है। और अगर एक बीमार है पहले वाले घर में, तो 10वें घर आके पूछता है कि सब ठीक है। मैं तो चाह रहा था कि मैं हवा में ये करके आऊँ, क्योंकि बेचारे वेट कर रहे थे मेरा। मैंने इनको वादा कर दिया, और इतना ट्रैफिक में मैं फंस गया तो मैं नहीं बता सकता। मैंने वीडियो भी शूट किया। वो जैसे शान में सुनील दत्त को घेरने के लिए नहीं ट्रकें आ जाती है, वैसा हमको घेर लिया था ट्रकों ने। बोले कहाँ निकल रही है ये गाड़ी, हम देखते। और हम सोचे कैसे निकले इस ट्रैफिक में से। मैं बोला जल्दी से वीडियो शूट करो जल्दी, क्या ट्रैफिक है, बाप रे बाप। यादगार सफर। बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरे इलाका में बहुत इंतजार था पृथ्वी जी का, और मेरा फैमिली बहुत खुश है, सब खुश है ये आए और आने बहुत खुश है। ये आए, आने के बाद लगा कि वाकई में मेरा कुछ प्रोग्राम हुआ है। छोटे भाई का मेरा शादी आज लगा सक्सेस हो गया है। हम तो यही कहना चाहेंगे भाई कि जो भी इंसान जो भी काम करता है, दिल लगा के करो, मेहनत के साथ करो, लगन के साथ करो, और देखोगे अल्लाह तुमको क्या नवाजते हैं। और मेरा हैशटैग तो पता है आप लोगों को सब। इनकी हैशटैग है काम करो नाम करो। काम करो, क्योंकि काम के बिना आपका कोई नाम नहीं है, कोई वजूद नहीं है।